अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पैरेललोग्राम मेथड देखा, ट्रायंगल मेथड देखा, लेकिन उन दोनों ही मेथड्स में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हेड टू टेल रूल फॉलो हुआ है। हेड टू टेल रूल हम पहले भी मैट्रिक्स से भी थोड़ा पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन डिटेल में हम दोबारा से इसको देखते हैं। हमारे सिलेबस में है हेड टू टेल रूल ग्राफिकली। अगर हम ग्राफिकली यानी कि डायग्राम के थ्रू ग्राफ पर अगर हम ड्रॉ करना चाहें, ऐड करना चाहें, ऐड करके दिखाना चाहें, एक तो होता है ना मैथमेटिकली 2+4 करके दिखा दिया, ऐसे नहीं। अगर हम इस तरह डायग्राम्स की सूरत में ड्रॉ करके दिखाना चाहें तो 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है एक बेसिक से रूल को फॉलो करके। ठीक है, वो कहलाता है हेड टू टेल रूल। ठीक है, सबसे पहले तो एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, आगे मूव करते हैं। यानी कि मीटर में आपको ड्रॉ करना है, सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है, इंचेस में ड्रॉ कर, किस में आप सूटेबल स्केल फॉलो कर लो, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉ करो। ठीक है, वेक्टर्स ड्रॉ करो। देखते हैं आगे पेज में हमसे क्या कह रहे हैं। और फिर आगे हमसे कह रहे हैं कि आप अपना स्केल सेलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ कर लो। ठीक है, यानी कि जो लाइंस आपके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली हैं वो लाइंस, यानी कि बेसिकली आप वेक्टर ड्रॉ कर लो। ठीक है, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसे कि हमने सीखा है कि अगर 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है तो मैं क्या करूँगी, मैं 5 सेंटीमीटर स्केल सेलेक्ट करके 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, और डायरेक्शन भी आप प्रॉपर ड्रॉ करो। जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर जा रहा है आपका एरो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तमाम वेक्टर्स आप ड्रॉ कर लो जिनको आपको ऐड करना है। देन अप्लाई दिस रूल। ठीक है, फिर आप इस रूल को अप्लाई करो जो कि बेसिकली हेड टू टेल रूल कहलाता है। ठीक है, रूल क्या है, जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो आपका फर्स्ट वेक्टर है उसका हेड जॉइन करो किससे, विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर की टेल से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस, उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वेक्टर ए है जो जा रहा है ईस्ट की तरफ और वेक्टर बी है जो जा रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए मैंने ये ईस्ट की तरफ ड्रॉ किया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन एरो से मैंने शो की। ठीक है, और मैग्नीट्यूड का भी मैंने ख्याल रखा। फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड का ख्याल करते हुए, डायरेक्शन का ख्याल करते हुए, अगर वेक्टर बी है मेरा नॉर्थ की तरफ है तो मैंने इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ शो कर दी। ठीक है, मैंने वेक्टर कनेक्ट कर दिए। एक का जो था हेड मैंने कनेक्ट किया और दूसरे की जो थी टेल मैंने कनेक्ट की। ठीक है, अच्छा आगे हमसे कहते हैं सिमिलरली ज्वाइन द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। इसी तरह से जो आपके पास सेकंड वेक्टर आ चुका है इसके हेड को ज्वाइन करो विद द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर, थर्ड वेक्टर की टेल से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास थर्ड वेक्टर है तो उसकी टेल से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरह आगे इसमें डायग्राम दी हुई है, हम उसे और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, कीप ऑन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस टिल द लास्ट वेक्टर इज ऑल्सो ड्रॉन। अगर आपके 2 वेक्टर्स हैं प्रोसेस 2 वेक्टर्स तक कंटिन्यू रखो। अगर आपके 3 वेक्टर्स हैं प्रोसेस 3 वेक्टर्स तक कंटिन्यू रखो। अगर आपके 5 वेक्टर्स हैं तो ये प्रोसेस आप 5 वेक्टर्स तक कंटिन्यू रखो। ठीक है, नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ, और जब आप सारे वेक्टर्स को इसी तरह से कर चुको ना, पहले का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल, तीसरे का हेड चौथे की टेल, चौथे का हेड पांचवे की टेल, जब आप इस तरह अपने तमाम वेक्टर्स को ड्रॉ कर चुको अपने अपने मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, फिर आएगी रिजल्टेंट वेक्टर की बारी। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी फ्रॉम टेल एंड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड एंड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा सबसे पहली चीज़ वो जुड़ेगा फर्स्ट वेक्टर से लास्ट वेक्टर तक। ठीक है, पहली बात, रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर को फाइनली लेकर जाकर लास्ट वेक्टर से एक ही दफ़ा कनेक्ट कर देगा। ठीक है, दूसरी बात, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह ड्रॉ किया जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन की जाएगी और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, अगर ये बातें आपके समझ में आ गई हैं तो आपको आगे एग्जाम्पल और समझ में आ जाएगी अच्छे से, लेकिन अगर ये बातें आपको कंफ्यूजिंग लग रही हैं अभी भी तो एग्जाम्पल्स और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल की तरफ जल्दी से मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 वेक्टर्स, हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं A B C एंड D। ठीक है, A B C D, सॉरी ये नहीं है, हमारे पास ये है D। ठीक है, ये 4 वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, विच आर एक्टिंग इन देयर गिवन डायरेक्शंस, जो अपने अपने डायरेक्शंस में जा रहे हैं। दैट इज देयर रिप्रेजेंटेड बाय एरो लाइंस विद सूटेबल स्केल। ठीक है, एरो लाइन से इनको शो कर दी गई सूटेबल स्केल्स पर। आगे देखो, दिस ऑल दीज वेक्टर्स कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस एंड स्केल बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। इनको अपनी अपनी डायरेक्शंस और स्केल्स के अकॉर्डिंग हमने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर दिया। किस तरह, ज्वाइन द हेड ऑफ वेक्टर ए विद द टेल ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, जो हेड था वेक्टर ए का वो वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, सिमिलरली ज्वाइन द हेड ऑफ वेक्टर बी विद द टेल ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, फिर जो हेड था वेक्टर बी का उसको सी की टेल से ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, सी की टेल से ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन ऐसे थी तो ये ऐसे गया, इसकी डायरेक्शन ऐसे थी तो ये ऐसे गया।
ठीक है। अपने अपने डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने इन्हें ड्रॉ किया, अपने अपने मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी रखा है, लेकिन हमें अहम यहाँ पर चीज़ क्या है कि इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा है और इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा है, ठीक है, ये बात हो गई। एंड देन जॉइन द हेड ऑफ वेक्टर सी विद द टेल ऑफ वेक्टर डी। इसी तरह सी का जो हेड था हमारे पास वो डी की टेल से जुड़ गया और फाइनली डी का हेड इधर आ गया इसकी डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। 4 वेक्टर्स थे हमारे पास, चारों को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फाइनली हमसे कहते हैं, अच्छा हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फाइनली हमसे कहते हैं दस द रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर आर है, अव्वल तो ये वो क्या करेगा, हमारे फर्स्ट वेक्टर को लास्ट वेक्टर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर को लास्ट वेक्टर से कनेक्ट करेगा हमारे रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। ये होगा एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ये स्टार्ट होगा फर्स्ट वेक्टर की टेल से, ठीक है। इसकी टेल जुड़ेगी फर्स्ट वेक्टर की टेल से, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर की टेल से इस रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जुड़ेगी। इसी तरह लास्ट वेक्टर के हेड से इस रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया यहाँ पर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए टू द स्टार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ठीक है, जिस तरह से डायग्राम में शो किया हुआ है। डायग्राम का काम एंड हो चुका है, आगे देखते हैं। इसी तरह जो आर है हमारे पास वो ए प्लस बी प्लस पी सी प्लस डी चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, ठीक है। डायग्राम में भी देख लो, ये जो आर है हमारे पास ये ए बी सी डी चारों को ऐड किया तो हमारे पास ये बना आर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इट इज़ नोटेड दैट व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये देखा गया है कि अगर 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, तो जो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो हमें मैक्सिमम मिलता है, यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलता है अगर 2 वेक्टर्स, 2 ऐड होने वाले वेक्टर्स पैरेलल हो। It is noted that when 2 vectors are parallel to each other, then the magnitude of their resultant vector will be maximum and it is equal to the sum of their magnitudes, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर एक का मैग्नीट्यूड 2 है दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है तो दोनों को प्लस करने से दोनों का सम जो निकलेगा वही नए वेक्टर का आपका वही नए वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, इसी तरह अगर 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। कल जो लेक्चर्स अपलोड किया था उसमें भी ये बताया था एंटी पैरेलल का मतलब, ठीक है। अगर 2 वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मिनिमम, तो फिर जो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। एंड इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, और वो किसके इक्वल आएगा, उनके मैग्नीट्यूड्स को माइनस करने के इक्वल आएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, पहली चीज़। और कह रहे हैं कि अगर 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनका रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड्स को प्लस करने से आएगा। इसी तरह अगर 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को माइनस करने से आएगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, प्लस तो हम देख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है।